देखो अवतल, देखो यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ना हमें क्या दर्पण और एक हमें क्या पढ़ना है लेंस। दर्पण और लेंस। दर्पण में क्या होता है परावर्तन होता है और लेंस में क्या होगा अपवर्तन होगा। दर्पण में क्या होगा परावर्तन होगा और लेंस में क्या होता है अपवर्तन होगा। तो अभी सिर्फ हम दर्पण लेके चल रहे हैं, लेंस लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक। तो दर्पण द्वारा, यानी दर्पण कितने प्रकार के होंगे दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहली कंडीशन यहाँ पढ़ेंगे क्या कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनेंगे, ठीक। तो पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कितने कंडीशन है इसकी 6। और फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें कितनी कंडीशन पढ़ेंगे 1 पढ़ेंगे। होती 2 है लेकिन हम पढ़ाएंगे 1, ठीक। होती 2 हैं, चलो 2 पढ़ा देंगे। चलो कितनी हो गई, तो इधर कितनी हो गई 6, अवतल में कितनी हो गई 6, उत्तल में कितनी हो गई 2, तो कितनी हो गई 6 2 8 8 हो गई ना, ठीक। जब लेंस में जाएंगे तो सेम उसमें अवतल लेंस द्वारा और उत्तल लेंस द्वारा। तो यहाँ अवतल दर्पण द्वारा कितनी कंडीशन है 6, तो वहाँ अवतल द्वारा हो जाएंगी 2 और उत्तल लेंस द्वारा कितनी हो जाएंगी 6, उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो कितनी हो जाएंगी टोटल बताओ 16 कंडीशन। इन 16 कंडीशन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक। 4 नंबर, कितने नंबर का 4। ठीक। तो क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। पहला ही क्वेश्चन होगा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, ये पिछली बार आया था क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा है बताओ, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु से क्या है तो कौन सी कंडीशन बताओ, आभासी सीधा। अच्छा एक चीज मैंने गलत लिख दी है इसमें, छठे कंडीशन में, रुको, वस्तु के बराबर आप सर नहीं सही है, आभासी सीधा, वस्तु के बराबर लिखे सर जी आप। वस्तु के बराबर लिख दिया है, बड़ा लिखे सर, उसी में तो कंफ्यूज हो रहे थे। वस्तु से बड़ा, ठीक है, यही कंडीशन है, यही वाला पूछा गया एग्जाम में। देखो अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा ही है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, कैसा बन रहा है सीधा, वस्तु से बड़ा, है ना। मिल गई कंडीशन ये वाली 6 वाली। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु कहाँ होगा बताओ, मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में, ठीक। तो ये कंडीशन है, ठीक। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया पहला क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद लिखा पहला मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बताओ इस पे टिक करना है। बताओ बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, बताओ मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र से परे होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बताओ कहाँ होगा, लास्ट वाला ना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो अगर ये यहाँ की आप 8 कंडीशन इसमें की दर्पण द्वारा और लेंस द्वारा जब 16 कंडीशन पढ़ लोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप सारे कर ले जाओगे, 2 या 3 एमसीक्यू इससे आएंगे, ठीक। अब आ जाओ इधर जो लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, ठीक। तो पहले समझो, उनको पेपर दिखा देते हैं ना, सोचो कि नहीं आएगा। देखो किरण आरेख का उपयोग करके, किरण आरेख का, अभी इसमें हम किरण आरेख भी बनवाएंगे, ठीक। पहले समझा दें, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए, ठीक है। देखो पहली कंडीशन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, कहाँ है बताओ, कौन सा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, कौन सी कंडीशन है देखो जरा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, चौथी कंडीशन है ना। यानी ये वाला क्वेश्चन कह रहा, यही सब लिखना है इसमें, चौथी कंडीशन का सारा। और किरण आरेख बनाना, किरण आरेख भी सिखाएंगे, ठीक। पहले इतनी चीज रट गई तो आ जाएगा। दूसरा देखो, अगली का दूसरा है कि ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच कौन सा है, छठी कंडीशन, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ये वाला लिखना है ना। अगर इसको पकड़ लेगा तो यही लिखना है बस खाली आपको, आए नहीं। तो या तो लेंस से क्वेश्चन यहाँ आएगा या तो किससे आएगा, ध्रुव और फोकस के बीच, समझ में आया क्वेश्चन। तो किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा, या फिर लिखा रहेगा किरण आरेख का उपयोग करके लेंस द्वारा, उत्तल अवतल लिखा रहेगा ना, ये तो लेंस आएगा, इस तो इससे आएगा, ठीक। अब समझो सारी चीज़ों को। यानी क्वेश्चन दिखाया मैंने 4 ना, कितने नंबर का 2 + 2 है ना, 4 नंबर का यहाँ होगा और 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल होंगे।
6 नंबर तो पक्का मान, सॉरी न्यूमेरिकल कह रहे हैं, मतलब एमसीक्यू में होंगे, 2 नंबर का एमसीक्यू में होगा, 4 नंबर 6 नंबर तो पक्का, और 4 ही नंबर का न्यूमेरिकल आता है इससे। 10 नंबर तो इस चैप्टर से पक्का ही, पहले चैप्टर से 10 नंबर, ठीक है। तो पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, न्यूमेरिकल भी ईजी है। देखो वो क्या लिखा उसको भूल जाओ, ठीक, सिर्फ इसको समझो यहाँ पहले, ये अपने आप आ जाएगा, है ना, सिर्फ इसको रट लो, इस अपने आप आ जाएगा, है ना। तो देखो पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपके सामने एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, इसका नाम हमने क्या दिया है, M1 M2, क्या दिया है, ये अवतल दर्पण रखा है। इसके सामने दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखेंगे, क्या रखेंगे, और इन वस्तु को हम अलग अलग स्थान पे रखेंगे, ठीक है। और वो अलग अलग स्थान पे जब रखेंगे तो वही क्या हो जाएंगे, 6 कंडीशन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 6 कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, देखो वस्तु कहाँ रखेंगे, देखो अच्छा इसके बारे में मैंने बताया था, दर्पण बताया था ना कि ये क्या है, दर्पण का ये क्या है, ये क्या है, गोली दर्पण है, ये कटा हुआ भाग है उसका, M1 M2। अच्छा ये क्या है बताओ, मुख्य अक्ष है, क्या है, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र, ये क्या है, मुख्य फोकस। अच्छा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस। और बताओ मुख्य वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में, क्योंकि वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य फोकस में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में संबंध का सूत्र बताइए, किस पे लिखोगे, F=R/2, ठीक, ये कल बताया था हमने। चलो देखो, तो सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, अनंत दूरी पर, कहाँ रखेंगे, यानी सबसे पहले वस्तु को आप अनंत दूरी पर रख दो। अब धीरे धीरे क्या करना है, दर्पण के पास जाना है, यानी ये जो वस्तु है, ठीक, इसको क्या करना है, धीरे धीरे पास लेते जाना है, ठीक। तो पहले हमने कहाँ रखा वस्तु, अनंत दूरी पर रखा। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, ये देखो सेकंड नंबर लिख दिया हमने, ये कहाँ पे बताओ, अनंतता तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कहाँ रख देंगे, वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे वस्तु को, ठीक है। चौथी कंडीशन में कहाँ रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख देंगे। पांचवी कंडीशन में कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर ही रख देंगे वस्तु को। और छठी कंडीशन में फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख देंगे। 6 नंबर हो गया, 6, यानी वस्तु को हम 6 अलग अलग जगह पे हम रखेंगे, ठीक। अब जब हमने वस्तु को कहीं रखा है तो उसका प्रतिबिंब ही तो बनेगा। तो प्रतिबिंब देखो, वस्तु जब आप आगे ले जाते हो दर्पण की ओर तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे की ओर बनता जाता है, ठीक। तो देखो कैसे, जब आपका वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब इसका पहला कंडीशन में कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, और जब वस्तु कहाँ होगी, अनंतता तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी तो कहाँ बनेगा बताओ, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब वक्रता केंद्र पर होगा तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये वाला एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। चौथी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी होगी बताओ, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी होगी तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच बनेगा। और पांचवी कंडीशन ये यहाँ पे है, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, मुख्य फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंतता बनेगा, कहाँ बनेगा। ये भी एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होगी तो कहाँ बनेगा, देखो जब अनंतता पर रखी होगी तो मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, और जब मुख्य फोकस पर रखी होगी तो अनंतता पर बनेगा। ये वाला बहुत, अरे सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्रिक से पढ़ लो सब आ जाएंगे। अब अगली कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब दर्पण की ओर नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये वाला भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपको सब रटना है, फिलहाल इंपॉर्टेंट एक तरीके सब हैं, ठीक, लेकिन जो बताया वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में अब तक, ठीक। तो ये तो हो गई वस्तु मैंने कहाँ रखा और प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इस ट्रिक से आपका क्लियर हो गया। अब देखो ये दर्पण की ओर है, क्या है, दर्पण की ओर, वो दर्पण के क्या है, पीछे। जब दर्पण की ओर प्रतिबिंब बनेगा तो सारे जो है वास्तविक बनेंगे और क्या बनेंगे, उल्टा बनेंगे। और जो दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, पहली कंडीशन, है ना, ठीक। अच्छा अभी हम किरण आरेख के माध्यम से दिखाएंगे उसमें कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, उसका मतलब वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो हम दिखाएंगे, ठीक। एक एक किरण आरेख सबके बनवाएंगे, 6 के 6, वो भी आता है एग्जाम में, है ना। पहले ये बता दें थ्योरी, फिर किरण आरेख बना देंगे फटाफट। अब देखो, अब हमने लिखा पहली कंडीशन, देखो जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताया मैंने कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। ये जो प्रतिबिंब का आकार है क्या है,
आकार सब में आएगा ना, सारी कंडीशन में आएगा। तो कैसे रटेंगे, देखो पहली कंडीशन में, देखो पहली कंडीशन में याद करो, पहली कंडीशन में आकार कैसा होगा, बहुत छोटा, क्या होगा, दूसरी कंडीशन में छोटा, छोटा है ना, छोटा, तीसरी कंडीशन में बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और फिर बड़ा। ऐसे याद करो, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा। बड़ा। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और जब प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक उल्टा होगा, और पीछे बन रहा है तो आभासी सीधा बनेगा। ठीक, सब तो रट गया, खत्म, इतना ही तो है। अब देखो, जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे रटा दी, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वभाव वास्तविक उल्टा। देखो सब में वास्तविक उल्टा। देखो छठी कंडीशन में क्या है, आभासी सीधा। समझ में आ रही बात, आ रही ना। सेकंड कंडीशन देखो, जब वस्तु अनंतता वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और बताओ आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और इसका प्रकृति या स्वभाव कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरी कंडीशन कहाँ है, तो तीसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वक्रता केंद्र पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर। देखो तीसरी कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दो, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर, तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तीसरी कंडीशन में, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर। जितना साइज वस्तु का है उतना ही साइज प्रतिबिंब का भी होगा, उतना ही। तो वस्तु को देखो, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु, वक्रता केंद्र पर बन गया क्या, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, MCQ में। प्रतिबिंब का स्वभाव प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा। फिर चौथी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, और स्वभाव फिर वही की चीज, वास्तविक उल्टा। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहाँ बनेगी, अनंतता पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा, प्रतिबिंब का स्वभाव वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, छठी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ही पूछी जाती है ना, ये वाली याद रखो, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव, यही आया था इस बार एग्जाम में, आया था ना ये वाला। तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे, ये देखो लिख दिया 6 नंबर, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, और स्वभाव कैसा होगा, आभासी सीधा हो जाएगा। इसका थोड़ा क्लियर एक टफ है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है।